वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएलपीएस 2022 से रिलेटेड जीके एंड वेलफेयर के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं कि जेएसएलपीएस की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। और अगर आप जेएसएससी कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है जेएसएलपीएस से रिलेटेड, ठीक है। जेएसएलपीएस से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है दोस्तों। और अगर आप जेएसएससी की तैयारी करते हो, जेएसएससी एक्साइज और सीजीएल की तैयारी करते हो, डजेंट मैटर दोस्तों, जेएसएससी के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो आपको जो है दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि दोस्तों जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूं दोस्तों, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और फ़ायदा आप पहले उठाएंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियोस के प्लेस में आप जाकर देखना, तो झारखंड स्पेशल के नाम से प्लेस बना है दोस्तों, तो वहां से आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चंस ऐसे ही दोस्तों आते हैं, ठीक है। तो आपके जेएसएलपीएस के एग्जाम्स में दोस्तों पैटर्न की बात करें और लेवल की बात करें, तो यही रहेगा। डोंट वरी अबाउट इट कि आपके लेवल कैसे होने वाले हैं एग्जाम्स में, तो ऐसे ही होने वाले हैं। और आप जो है हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखे दोस्तों, आपको जो है सेशन बहुत ही शानदार लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत कुछ गेन कर सकते हो दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। देखिए, किस योजना को पुनर्गठित संस्करण करते हुए एनआरएलएम की शुरुआत की गई है। देखिए, एनआरएलएम वाज स्टार्टेड बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्जन ऑफ विच स्कीम। तो दोस्तों ये जो है एसएचजीवाई, तो एसएचजीवाई योजना को पुनर्गठित संस्करण करते हुए एनआरएलएम की शुरुआत की गई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सखी मंडल के कार्यों का मूल्यांकन कौन करता है। हु एवेल्युएट्स द वर्क्स ऑफ सखी मंडल। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि वीओ, ठीक है। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, डोंट वरी, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। बैंक द्वारा समूह को ऋण किसके नाम पर दिया जाता है दोस्तों। इन हुज नेम द लोन इज गिवन बाय द बैंक टू द ग्रुप। दोस्तों ये जो है एसएचजी के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। तो बैंक द्वारा जो है दोस्तों समूह को ऋण देने की बात है दोस्तों, तो एसएचजी के नाम पर दी जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों। सखी मंडल में आंतरिक ऋण लेन देन पर ऋण वापसी का तरीका क्या है दोस्तों। तो ये मासिक है, ठीक है, पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएचजी का नियम कौन तय करता है। हु डिसाइड्स द रूल्स ऑफ एसएचजी। दोस्तों ये जो है एसएचजी के सभी सदस्यों के द्वारा ही नियम को तय की जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की दोस्तों। तो सखी मंडल में बचत की राशि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एसएचजी के सभी सदस्यों के द्वारा जो है दोस्तों की जाती है, ठीक है। और ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो सेवन क्वेश्चन देख लेते हैं कि एसएचजी का पंजीकरण आवश्यक है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एसएचजी नेसेसरी और नोट। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एसएचजी का पंजीकरण दोस्तों आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों ये जो है सारे के सारे हमने जो है दोस्तों वेलफेयर के क्वेश्चंस, ठीक है, वेलफेयर हो गया, झारखंड जीके हो गया, ठीक है, और जनरल नॉलेज हो गया। तो ये तीनों का जो है क्वेश्चंस हमने मिक्स रखा हुआ है। तो दोस्तों आप जो है सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना, यहाँ से आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि 8 क्वेश्चन की। सखी मंडल में एक परिवार से कितनी महिला सदस्य हो सकती है दोस्तों। तो ये एक सदस्य हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी सखी मंडल में एक परिवार से दोस्तों एक सदस्य महिला सदस्य हो सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 9 क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों। तो ये लोहरदग्गा में की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड रहने वाला है, ओके। और दोस्तों आप जो है केयरफुली सेशन को जरूर देखो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। अब देखिए 10 क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो ये नेतरहाट को कहा जाता है, ठीक है। तो झारखंड में पहाड़ों की रानी कहा जाता है नेतरहाट को, ठीक है। और चलिए, और झारखंड का शिमला आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो झारखंड का शिमला दोस्तों वो रांची को ही बोलते हैं, लेकिन रांची में दोस्तों एक जगह है चुटुपाली, ठीक है। तो चुटुपाली जगह नाम है दोस्तों, वो जो है दोस्तों झारखंड का है ना, वो शिमला कहलाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 11 क्वेश्चन की। तो बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये दोस्तों आपको पता है कि चतरा में स्थित है, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। तो 12th क्वेश्चन है कि झारखंड का न्यूनतम साक्षरता जो लिटरेसी रेट होता है दोस्तों वाला जिला कौन सा है। तो ये पाकुड़ है दोस्तों, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस लिया गया है दोस्तों झारखंड के सामान्य परिचय से ली गई है, ठीक है। झारखंड के सामान्य परिचय से ली गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे टॉपिक को करवाया है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे चैनल पे जो है दोस्तों बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियो डले हैं, तो आप वहाँ से जो है दोस्तों अपनी सिलेबस को और बेहतरीन कवर कर सकते हो, ठीक है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो अभी आप सबको पता है कि 15 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके फ्रेंड्स, भाई बहन, मित्र हैं, उनको आप दोस्तों ये सेशन जो है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये सेशन के साथ साथ आपके लिए जो है दोस्तों उनके लिए चैनल भी बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। बिकॉज ऑफ दोस्तों जो भी जेएसएससी से रिलेटेड, ठीक है, जेएसएससी से रिलेटेड जो भी मैं सिलेबस होता है दोस्तों, सारे टॉपिक हम लोग कवर करते हैं और ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बात करते हैं 14 क्वेश्चन के दोस्तों। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ झारखंड स्टेट। तो ये दोस्तों आपको पता है कि 79,714 किलोमीटर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 79,714 किलोमीटर। बात करते हैं 15 क्वेश्चन के दोस्तों। तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट? तो ये तो बाबूलाल मरांडी थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अभी कौन है दोस्तों? तो हेमंत सोरेन। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो आपको बताना, रघुवर सरकार थे, ठीक है, रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास जी थे इससे पहले। तो पूछ सकता है दोस्तों कि अभी जो है इसके पहले झारखंड में इसके पहले कार्यकाल जो था दोस्तों, इसके कार्यकाल में कौन से मिनिस्टरशिप सीएम हुआ करते हैं दोस्तों? तो वो हुआ करते थे रघुवर दास, आपको याद रखना। चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन के दोस्तों। तो झारखंड राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? तो आपको बताना दोस्तों कि जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, उस समय जो है स्टेट का जो है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो ये दोस्तों 18 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 6 डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों बढ़ाई गई थी, नए मतलब न्यू फॉर्मेशन हुआ था 6 डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 17 क्वेश्चन की। तो झारखंड का राजकीय पशु क्या है? व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड? तो ये हाथी है। सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस जो है ऐसे ही पूछने वाले हैं, देखिए ऐसे ही पूछने वाले हैं, आप ज़्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे साथ सेशन से जुड़ जाइए दोस्तों और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। मेरे पास जो है दोस्तों क्लास करने को जेएसएलपीएस के स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, जेएसएलपीएस के स्टूडेंट्स नहीं है। तो आप अगर शेयर करोगे दोस्तों तो अच्छे सेशन जो है मैं लेकर आऊँगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 18 क्वेश्चन की दोस्तों। तो झारखंड का राजकीय फूल क्या है दोस्तों? तो ये पलाश है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की दोस्तों। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? तो ये रहने वाला है साल, ठीक है, आपको पता है। बात करते हैं 20 क्वेश्चन की दोस्तों। तो झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? व्हाट इज द स्टेट बर्ड्स ऑफ झारखंड? तो ये दोस्तों कोयल है, ठीक है, आपको याद रखना है कि कोयल है। चलिए बात करते हैं 21 क्वेश्चन के दोस्तों। तो झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये बताना है। तो ये दोस्तों 1872 में हुई थी, आपको पता है। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है सारे सेशन को, सारे क्वेश्चंस को केयरफुली जो है दोस्तों वो देखना है, गेन करना है, ठीक है। 22 क्वेश्चंस की बात करते हैं। ज़्यादा कुछ सेशन लंबा नहीं है दोस्तों, तो आप जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए झारखंड में अवरक की खानें कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों माइका माइंस के बारे में, कहाँ पे झारखंड में अवस्थित है? ये कोडरमा में अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वहीं पे पाई जाती है। 23 क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड में महिला साक्षरता की दर कितनी है दोस्तों, ठीक है। तो आपको वुमेन लिटरेसी रेट बताना है दोस्तों कितनी है झारखंड में? तो 55.4% आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 2.42% है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 25 क्वेश्चंस की। देखिए झारखंड के किस राज्य को झारखंड का शिमला कहा जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों रांची को कहा जाता है। शिमला किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। देखिए अपना हमने कुछ पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो झारखंड का जो है दोस्तों शिमला रांची को कहा जाता है। और शिमला में दोस्तों चुटूपाल जगह है, ठीक है, चुटूपाल जगह है। तो वहाँ जो है दोस्तों उसको जो है दोस्तों झारखंड का जो इसको शिमला बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो झारखंड राज्य के किस जिले में हुंटू जलप्रपात स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है। तो ये है दोस्तों रांची में, सबको पता है। ये क्वेश्चन भी पूछ जाता है। तो इसकी हाइट भी पूछ जाती है दोस्तों, ठीक है, हाइट भी पूछ जाती है। तो इसकी समथिंग आपको 198 या 321 है। तो आई डोंट नो, बट क्लियरिफिकेशंस नहीं है। तो हमारे सारे वीडियोस को आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे हमने टॉपिक को कवर किए हैं। चलिए बात करें 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है, तो दोस्तों साहिबगंज है, ठीक है। तो झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जहाँ से गंगा जो है, गंगा नदी बहती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 28 क्वेश्चन देख लेते हैं कि NRLM अंतर्गत गरीब परिवार का चयन कैसे होता है? तो ये जो है दोस्तों NRLM अंतर्गत परिवार का चयन जो होता है दोस्तों, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है, या तो जेएसएलपीएस के द्वारा होगा या फिर PIP के द्वारा होगा, आप देख लेना, ठीक है, एक बार
क्वेश्चंस को। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बात करते हैं 29 क्वेश्चन के दोस्तों। तो FNHW का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो FNHW का बात करें तो फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश, ठीक है। तो ये दोस्तों FNHW का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन के दोस्तों, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए बात करें 30 क्वेश्चन के दोस्तों, तो PVTG का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVTG? तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये होता है दोस्तों PVTG का फुल फॉर्म, ओके। तो सो आई होप कि आपने सेशन को बहुत कुछ एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगा दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे जो है आपके JSSC से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को कवर की जाती है। चाहे आप एक्साइज की तैयारी करते हो, चाहे आप एक्साइज की तैयारी करते हो, CGL की तैयारी करते हो, झारखंड पुलिस की तैयारी करते हो, क्लर्क की तैयारी करते हो, पंचायत सचिव की तैयारी करते हो, डजेंट मैटर दोस्तों, यहाँ पे सारे सिलेबस की तैयारी की जाती है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आपके लिए ये जो है चैनल और सेशन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला था।